Welcome student, I am Alok Sharma. Welcome to the class of engineering mechanics. इससे पहले की क्लासेस में हमने देखा था कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट निकालने के चार तरीके होते हैं। पहला होता है बाय ट्रायंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा होता है पॉलीगॉन लॉ और चौथा होता है रिजोल्यूशन मेथड। रिजोल्यूशन मेथड में जो रिजल्टेंट निकलता है दैट इज अंडर रूट सिग्मा fx स्क्वायर प्लस सिग्मा fy स्क्वायर। देन अगर रिजल्टेंट का वैल्यू चाहे इनमें से किसी भी मेथड से निकालें आप, अगर रिजल्टेंट का वैल्यू r इक्वल टू 0 आ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब मिलता है? इसका मतलब जब रिजल्टेंट का वैल्यू 0 आ जाए। तो रिजल्टेंट का वैल्यू यहाँ लिखा है, देखिए इफ r इज इक्वल टू 0 देन बाय रिजोल्यूशन मेथड, अगर मैं रिजोल्यूशन मेथड में जाऊँ और r का वैल्यू 0 रख दूँ तो ये 0 कब आएगा, अंडर रूट में 0 कब आएगा? क्योंकि यहाँ दो चीज़ें हैं, सिग्मा fx है, सिग्मा fy है और दोनों को ऐड करने के बाद 0 आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली एक ही कंडीशन है कि जब सिग्मा fx भी 0 हो और सिग्मा fy भी 0 हो। So this is the basic condition for equilibrium if you are using resolution method. Then इसके बाद हम जाते हैं, अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉब्लम बनाते समय प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें जो बॉडी या जो डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम को देखते हुए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। ये फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या चीज़ है? तो इसमें दो कंडीशन है, ध्यान दीजिए। पहला है कि फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम है जिसमें सपोर्ट को हटा दिया जाता है और सपोर्ट से मिलने वाले रिएक्शन को ड्रॉ किया जाता है या मार्क किया जाता है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि ये वो डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम है जिसमें रिएक्शन दिखाया जाता है सपोर्ट का और सपोर्ट को हटा दिया जाता है। दूसरा, फ्री बॉडी डायग्राम में हम केवल उन फोर्सेस को दिखाते हैं जो फोर्सेस बॉडी के ऊपर बाहर से लगता है, जो फोर्सेस बॉडी खुद लगाता है उनको फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोर्स बॉडी के ऊपर बाहर से लगता है जिसको हम एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस आर शोन बट इंटरनल फोर्सेस आर नॉट शोन इन फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक चीज़ था। इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और किस तरीके से हम एक प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद सॉल्व करते हैं। तो मैं बहुत ही छोटे से प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ। सपोज ये एक डायग्राम है जिसमें एक स्फेरिकल शेप का बॉडी है, बॉल टाइप का कुछ, वो एक रोप से या स्ट्रिंग से वॉल से बंधा हुआ। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या हम इस क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फाइंड हम इसमें दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला है कि फाइंड द टेंशन इन द रोप OA एंड सेकंड है फाइंड द रिएक्शन एट पॉइंट B, मतलब वॉल पे रिएक्शन निकालना है। अभी किस तरीके से निकलेगा देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक बॉडी है
और वो बॉडी है स्फीयर। अब इस एक बॉडी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो इस एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होगा ध्यान दीजिएगा। इस बॉडी को सपोर्ट कहाँ कहाँ मिला है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा। इस बॉडी को सपोर्ट एक रोप से मिला हुआ है, ये रोप इसको खींच के रखा हुआ है अपनी जगह में रखने के लिए। और दूसरा ये वॉल जो है ये वॉल इसको पॉइंट बी पे सपोर्ट दिया हुआ है ताकि ये लेफ्ट हैंड साइड ना चला जाए। और ये रोप जो है ये इसको यहाँ पर टाई करके रखा हुआ है ताकि गिर ना जाए। तो दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। अब ये बॉल का वेट भी है, कुछ वेट की वजह से वो गिर सकता है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसको दो जगह सपोर्ट मिला हुआ है। तो सपोर्ट को हटा के वहाँ सपोर्ट रिएक्शन दिखाना है, जो कि हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, बिना हटाए भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस समय हम इसको हटा देंगे। तो किस तरीके से हम सपोर्ट की जगह में जो रिएक्शन आता है वो किस तरीके से मार्क करते हैं ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये पॉइंट बी पे एक सपोर्ट मिला हुआ है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा जिसको मैं नाम देता हूँ आरबी, रिएक्शन एट पॉइंट बी। और ये रिएक्शन स्फीयर है तो ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, सेंटर से पास होगा ही होगा। और ये रिएक्शन जो है ये परपेंडिकुलर टू वॉल होगा। परपेंडिकुलर टू वॉल इसलिए होगा क्योंकि नेचुरल सपोर्ट है या फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है। तो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट की प्रॉपर्टी होती है कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वॉल। तो ये इस तरीके से ये परपेंडिकुलर टू वॉल है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ। इसके बाद ये जो रोप है, ये रोप या स्ट्रिंग या रॉड, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका लेंथ ज़्यादा होता है और इसकी विड्थ या थिकनेस या डाया जो है वो बहुत कम होती है। तो ऐसे चीज़ों में रोप हो चाहे रॉड हो, इसमें टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स होता है जिसको हमने एक्सियल फोर्स नाम दिया हुआ, एक्सियल फोर्स बोलते हैं। और एक्सियल फोर्स जो है वो स्ट्रिंग में अगर लगेगा तो वो केवल और केवल टेंसाइल फोर्स लगता है जिसको हम नाम देते हैं टी। ध्यान दीजिए टी हमने क्यों लिखा हुआ है और इसका एरो डायरेक्शन ऐसे हमने क्यों लगाया हुआ है। ये टी का एरो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाता हुआ इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये बॉल को ऊपर की तरफ खींच के रखा हुआ है। और उसी तरीके से पॉइंट ए में अगर मान लो यहाँ कोई खीला वीला लगा हुआ है, यहाँ कोई नेल है, तो नेल को नीचे की तरफ पुश करता होगा ये रोप। तो खैर एनी हाउ हमें पॉइंट ए पर ध्यान नहीं देना है, हम इस बॉडी को देख रहे हैं और इस बॉडी को ये रोप ने ऊपर खींच के रखा हुआ और ऊपर खींच के रखने की वजह से यहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स टी आएगा। और टेंसाइल फोर्स अगर रोप में लगेगा तो रोप में टेंसाइल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है, क्योंकि किसी भी रस्सी को, किसी भी रोप को, स्ट्रिंग को आप टेंसाइल फोर्स दे सकते हैं जब आप उसको दोनों तरफ से खींचें। एक तरफ से खींचने से उसमें टेंशन कभी भी नहीं आएगा बल्कि वो मूव करने लगेगा। तो ये यहाँ पर हमने इस तरीके से इसमें टेंशन फोर्स मार्क किया और रिएक्शन मार्क किया। अब ये मार्क करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो सेपरेटली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा किस तरीके से मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ तो उस बॉडी में मैंने दो एक्सिस मार्क किया हुआ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर नथिंग बट टू लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज परपेंडिकुलर वर्टिकल। अब ये दो एक्सिस हमने मार्क किया हुआ। ये एक्सिस बनाने का रीज़न सिर्फ ये है कि जो फोर्सेज लगे हुए हैं उनका डायरेक्शन हम इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में शो करेंगे। तो अभी यहाँ पर दिख रहा है कि एक आर बी जो है वो स्फीयर में इस पॉइंट पे लगा हुआ था, एक टेंशन टी कुछ ऊपर की तरफ ऐसा जा रहा था और वेट जो है बॉडी का वो डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था। अब प्रॉब्लम में मैंने एक चीज़ देना भूल गया। यहाँ पर कोई एंगल भी है, सपोज 30 डिग्री, दिस इज गिवन। तो ये जो टी का एंगल है ये 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब ये डायग्राम में देखो, जब मैंने कंडीशन आपको बताई थी वो कंडीशन फुलफिल हो रही है
दिस इज डायग्राम ऑफ ए बॉडी विदाउट सपोर्ट बट विद सपोर्ट रिएक्शन। यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन है लेकिन सपोर्ट नहीं है, ठीक। और इसमें सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं वो लगे हुए हैं। इंटरनल फोर्सेस हम नहीं दिखाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो वेट है ये इंटरनल फोर्स है। वेट इज एक्सटर्नल फोर्स, इट इज क्रिएटेड ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। लेकिन अब इसके बाद एक स्टेप और मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए खत्म हो गया। इसके बाद आपको प्रॉब्लम में इक्वेशन लिखते समय मिस्टेक ना हो, उसको उस मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको एक काम और कर लेना चाहिए। वो एक काम क्या है कि आप अगेन एक साइड में फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है जो ये बॉडी के ऊपर मैंने बनाया था, लेकिन आप इस एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फिर से ड्रॉ कर लो। और ड्रॉ करने के बाद अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जितने भी फोर्स यहाँ लगे थे उन फोर्सेस को दोबारा यहाँ मार्क करना है, बट आपके सारे फोर्सेस जो हैं वो सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखने चाहिए, ठीक। अब ऐसा कैसे होगा तो ध्यान दीजिए, ये आर बी जो है वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसको लेफ्ट से राइट साइड की तरफ लाइए और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, तो ये इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्टेड हो जाएगा। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे इक्वेशन में आपकी मिस्टेक्स जो होती हैं इक्वेशन लिखते समय, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, वो मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएंगी। और दूसरा कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो दिस इज बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि एक ही लाइन में हम फोर्स को आगे बढ़ा के किसी भी जगह दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जिस तरीके से W आ रहा है, W ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लो, तो ये हो जाएगा W। और T तो ऑलरेडी आउटवर्ड है, तो T को हम जैसा है वैसे ही बना देते हैं। ध्यान देंगे ये T की जो लाइन है इसका वर्टिकल लाइन से एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। एंगल कैसे देखते हैं, एंगल केवल दो जगह से देखना होता है आपको, एक वर्टिकल लाइन से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो आपको किसी भी लाइन का अगर एंगल मार्क करना है तो आप ये देखिए कि वो एंगल बना कौन सी लाइन से था। जैसे ये T की लाइन है, T की लाइन का एंगल बना है वर्टिकल लाइन से, तो यहाँ पर भी वो एंगल वर्टिकल लाइन से ही होगा। तो T का एंगल वर्टिकल लाइन से मार्क कर देना है 30 डिग्री। तो अब आप देखिए ये डायग्राम में जो फोर्सेस मार्क किए हुए हैं और इस डायग्राम में जो फोर्सेस मार्क किए हुए हैं, दोनों में से दोनों को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि रिजोल्यूशन के इक्वेशन लिखना इस डायग्राम को देख के ज़्यादा इजी है। अब यह है कि रिजोल्यूशन इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो रिजोल्यूशन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखिए दिस इज कॉल्ड फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो हमने एक बनाया था फ्री बॉडी डायग्राम और एक हमने बना दिया फोर्स डायग्राम, ठीक। तो दो तरीके का डायग्राम हम तैयार करके रखे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि डायग्राम हमने बनाया, तो ये डायग्राम में कभी कभी ऐसे भी डाउट आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमें पॉइंट ओ से स्टार्ट करना था इस प्रॉब्लम को बनाना, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को बनाना पॉइंट ओ से इसलिए स्टार्ट करना था क्योंकि इस ओवरऑल इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो इसमें हमारे पास मेजर 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ए, बी और ओ, ठीक। अब ये पॉइंट ए से हम स्टार्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि पॉइंट ए से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो ए में क्या लगा होगा, ए में एक टेंशन फोर्स लगा होगा, किस पे लगा होगा, वॉल पे लगा होगा, और वॉल से रिलेटेड कोई मुझे रिएक्शन वगैरह निकालना है क्या, ठीक। ये लिखा हुआ पॉइंट बी पे एक रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो ए पे तो नहीं निकालना, ए के बारे में तो नहीं लिखा, ठीक है। तो इसलिए चलिए हमने पॉइंट ए को छोड़ दिया। अब पॉइंट बी पे आते हैं, तो पॉइंट बी हमने सेलेक्ट किया, ठीक।
और पॉइंट बी पे अगर मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो पॉइंट बी पे एक रिएक्शन लगा हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा और कोई फोर्स पॉइंट बी से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो फोर्सेस हैं वो कहाँ से पास हो रहे हैं, मैक्सिमम फोर्सेस पॉइंट ओ से पास हो रहे हैं, इसलिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है पॉइंट ओ को लेकर। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इसको ये जो हमने एक्स और वाई एक्सिस पे फोर्सेस मार्क किए, इसको देखते हुए इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो इक्वेशन लिखने से पहले मुझे इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। रिजॉल्व कैसे करते हैं कि जो भी फोर्स आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा दिख रहा है, जो भी फोर्स जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नहीं है उसके अलावा दिख रहा है, उनको आपको एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करना है, उसके कंपोनेंट बनाना है। तो ये मैंने कंपोनेंट बना दिया, ठीक। तो ये कंपोनेंट होगा t cos 30, ये कंपोनेंट होगा t sin 30। अब शॉर्टकट में हम ये कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, तो आप बहुत ही इजी वे में याद रखिए कि आपको जिस तरफ एंगल दिखेगा उस तरफ कॉस कंपोनेंट होगा, और जिस तरफ एंगल नहीं होगा उस तरफ साइन कंपोनेंट होगा। तो इस तरीके से अब ये t का काम हो गया खत्म। अब हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो है 1 2 3 4, 4 फोर्सेस हमारे पास यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इन 4 फोर्सेस को लेकर इक्वेशन लिखना है मुझे। सबसे पहला इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए पहली कंडीशन है सिग्मा fx मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब एक्स एक्सिस पे जो फोर्सेस दिख रहे हैं उनका समेशन 0 आना चाहिए। तो वो मुझे दिख रहा है आर बी पॉजिटिव साइड है और कोई नहीं है। फिर ये नेगेटिव साइड में मुझे दिख रहा है t sin 30 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इसलिए हो गया क्योंकि आर बी और टी दोनों का वैल्यू अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 में वाई एक्सिस पे देखिए, वाई एक्सिस में मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है t cos 30 और नेगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है मुझे डबल, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड। ये t cos 30 हो गया और w का वैल्यू जो है वो है 100, ठीक। तो इससे मैं t फाइंड कर लूंगा, t इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय cos 30, ठीक है। तो ये t का वैल्यू आ गया। अब इस t के वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद मुझे rb का वैल्यू मिल जाएगा। rb का वैल्यू है t sin 30, तो t का वैल्यू पुट करूंगा दैट इज 100 अपॉन cos 30 और इनटू sin 30, तो दैट इज 100 tan 30, ठीक है। देन tan 30 इज 1/√3, तो 100 डिवाइड बाय √3, ये हो गया rb का वैल्यू, ठीक है। तो हमको दो आंसर निकालने थे इस क्वेश्चन में। हमको टेंशन निकालना था और रिएक्शन एट बी निकालना था, दोनों निकल गया। दिस इज योर फर्स्ट आंसर एंड दिस इज योर सेकंड आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर मैं ये बता देता हूँ थोड़ा शॉर्टकट में कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम के डायग्राम पे ध्यान दीजिए। डायग्राम देखने के बाद ये समझ लीजिए कि उस डायग्राम में क्या क्या बना हुआ है, बॉडीज कौन सी है उनको पहचानिए। जैसे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक वॉल है, एक स्फेरिकल बॉडी और एक रोड, ठीक है। पहले ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि फाइंड द टेंशन एंड रिएक्शन एट पॉइंट। ये ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन कहाँ पर निकालने के लिए बोला हुआ, रिएक्शन एट पॉइंट बी। और भी कई पॉइंट हो सकते थे, जैसे किसी और क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं।
और है कि ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है, ये कैसे हमको पता चला। ये रिजल्टेंट फाइंड करने का क्वेश्चन नहीं था, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाने वाला क्वेश्चन था। ये हमें कैसे पता चले, बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि ये पता कैसे चलेगा। ये पता ऐसे चलता है कि अगर ये रिएक्शन फाइंड करने के लिए बोलेगा कभी भी, अब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि फाइंड द रिएक्शन, देन वो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है। ये आप मान लीजिए अभी इनिशियल स्टेज में है आप, ठीक है। तो अभी आप ये मान के चलिए कि इस प्रॉब्लम में रिएक्शन फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब वहाँ पर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि रिएक्शन सपोर्ट के थ्रू आएगा और सपोर्ट जो है वो बैलेंस करेगा, तो बैलेंस करेगा तो इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो इस तरीके से हम एक प्रॉब्लम को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपको एक फोर्स डायग्राम बनाना है। भले आप रफ में बनाइए, लेकिन इसको जरूर बनाइए और बनाने के बाद इस डायग्राम को देखते हुए इक्वेशन लिखिए, ठीक। तो मैं यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ कि फॉर इक्विलिब्रियम दिस इज फ्रॉम फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो फोर्स डायग्राम से हमने ये फोर्स डायग्राम को देखते हुए हमने ये इक्वेशन लिखा, ठीक। तो इस तरीके से ये एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ है कि अगर आपको ये वीडियो में ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो आप जूम करके देखिएगा, क्योंकि जूम करने से क्लियर दिखेगा आपको। और मेरी एक सलाह है, वो सलाह ये है कि जब आप इस प्रॉब्लम को देख रहे होंगे, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इस वीडियो को देखते हुए आप हमेशा एक कॉपी और एक पेन ये लेके बैठिए, ठीक। और डायग्राम जो है बहुत एक्यूरेटली ना भी बना पाए, रफ बनाइए, लेकिन प्रॉब्लम को जिस तरीके से मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व कीजिए। वीडियो को देखते हुए मेरे साथ साथ आप सॉल्व कीजिए, वो आपको डबल से भी ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे और बैठेंगे सॉल्व करने, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ये तो बन जाएगा, एक छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बड़े क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो हर एक प्रॉब्लम को, वीडियो जब भी देखते हैं आप, हर एक प्रॉब्लम को आपने कॉपी पेंसिल में कॉपी और पेन लेके उसको आप सॉल्व कीजिए, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, ठीक। और जितना डाउट होता है तो अब आप उसको रिवाइंड करके